हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा ही कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जिसमें कि हमें पूर्ण रस मिले और उसका हमारे जीवन पर असर पड़े। जिस प्रकार से कि बताया गया है, भागवत में भी कहा गया है कि योनियाँ, जो योनि हैं, जैसे 4 वर्ण बताए गए हैं, इसी प्रकार से अब 4 वर्णों में से जो वैश्य हैं उनको तो अधिकार है वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, है, सभी चीज़ों का उनको अधिकार मिला हुआ है, यानी ऐसा। और उसी प्रकार से जो शूद्र हैं वो भी 4 योनियों में आ जाते हैं, तो उनको भी हीन नहीं कहा जा सकता। उनको भी यानी भगवान की तरफ जाने के लिए तो सभी को है, पर वेद वगैरह पढ़ने का अधिकार जो है वो कुछ लोगों तक है, लेकिन आज सभी पढ़ते हैं। उसके लिए किसी चीज़ को किसी को भी मनाही नहीं है। जो चाहे वो उसको पढ़ सकता है और उसके मार्ग पर चल सकता है। तो जिस प्रकार से कि अभी बताते हैं कि जन्म में जैसे आपने लिया है, अगर जन्म का आप प्रधानता देते हैं तो वहाँ पर शरीर और का संबंध आ जाता है। और जहाँ हम भगवान को प्रधानता देते हैं, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्रधानता देते हैं, वहाँ पर भगवत भाव आ जाता है। और जहाँ भगवत भाव आता है वहाँ प्रभु की तरफ व्यक्ति अपने आप चलने लगता है। उसको शरीर जो है भगवान की तरफ नहीं चलता, जो स्वयं है वो भगवान की तरफ चलता है। भक्ति जो है शरीर से नहीं है, भक्ति स्वयं से है। अगर भक्ति कहें हम कि हम ये शरीर भक्ति कर रहा है, नहीं, शरीर तो कभी भी मिट जाएगा। लेकिन जो जीव है, जो आत्मा है, वो उसमें भाव होना चाहिए। अगर उसके अंदर भाव है तो आपका ध्यान वो उसी तरफ जाएगा और आपका संसार भी उसी तरह से बढ़ेगा। जहाँ अपने इष्ट की प्रधानता हो और महत्व दिया जाता हो, वहाँ संसार में अपना संसार चलाने के लिए कभी कमी नहीं होती। प्रभु ने बहुत दिया हुआ है इस भंडार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड में जैसे जीव है, जीव क्या है? जीव भी तो ब्रह्मांड में आया है, लेकिन ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड में है, जीव ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्म में जीव नहीं है। तो जीव किस में है? शरीर में, देह में। प्राण कहाँ है? देह में है। तो प्राण आत्मा है, और जो प्राण है वो ही प्राणवायु है। जब प्राणवायु है तो ही हम स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चल सकते हैं। और जब हम जैसे कि जटायु और गजेंद्र, इन दोनों पशुओं को भी भगवान भक्ति प्राप्त हुई है। तो जैसे अभी हीन में हीन मनुष्य योनि बताई गई हैं, उसमें खस और हूण और एक यवन, ऐसे 3 योनियाँ हैं जिनको कि हीन उसमें लिया जा रहा है। लेकिन भक्ति की तरफ चलने वाला भगवान की तरफ से किसी को भी मनाही नहीं है। पर आज भी ऐसा है कि शूद्र जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं, और जो ये 3 जातियां हैं वो अभी तक और ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, बहुत पीछे हैं। इसीलिए उनको जो है निम्न स्तर पर बताया जा रहा है। यहाँ भागवत में ऐसा कहा गया है, लेकिन भगवान की फिर भी वो कहते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए किसी को मनाही नहीं होती है। जो अपने हृदय में भाव रखता है वो भक्ति जरूर करता है। और भक्त होता है वो स्वयं से भक्ति करता है। उसके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से, बड़ा या छोटा, चाहे बच्चा, कोई भी हो, उसके प्रति हमेशा भाव बहुत ही नर्मल होता है, नर्म होता है। जिस तरह से कि हम अभी देखते हैं कि यदि हम कुछ कह दें किसी को तो उसमें
ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी बोलने में लहज़ियत होनी चाहिए, इतने बोलने में मिठास होना चाहिए जो उसकी बात समझ में आए। तो हमें यहाँ पर बताया है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, उससे ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन चलने के लिए यहाँ किसी को भी मनाही नहीं है। जैसे कि वृक्ष नीचे से जितना अंदर है उतना ही वो ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर जाने के बाद पूरा फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि वह खुश है और उसने पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया है, वो चारों तरफ से फैला हुआ है। उसमें कितनी सारी देखिए आसपास जो है उसमें डालियाँ लगी हुई हैं, टहनियाँ हैं, फल फूल लगे हुए हैं, जो इनको कि पक्षी हमेशा उड़ते उड़ते खाते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए भी सबके लिए सब कुछ मिला हुआ है। जो अनबोलने वाला, नहीं बोलने वाला जीव है उसको भी सब कुछ प्राप्त है, और जो बोलने वाले हैं उनको भी सब सुख प्राप्त है। हमें प्राप्त करने के लिए खुद की थोड़ी सी परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो भगवान ने हमें हमेशा समृद्ध बनाया है, परिपूर्ण बनाया है। खाली नियमबद्धता होनी चाहिए, स्मरण होना चाहिए। मनुष्य हर काम में आगे बढ़ता है। किसी को भी यदि ये बात मन में आ जाए कि नहीं, कहीं पर हीनता मन में आ जाए, किसी के प्रति द्वेष मन में आ जाए, किसी के प्रति गलत विचार मन में आ जाए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? कटु बन जाती है। और जबकि कटु इंसान को नहीं होना चाहिए, उसको दूर फेंक देना चाहिए अपने आप से, स्वयं से, और स्वयं में रहकर ही कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए।